अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है एंड देन फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और हम वहाँ पे समझते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन कॉल क्या होती है। सो गाइज, जब भी हम कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग जो है वो करते हैं। कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बनने वाला है जिसकी कोई डेटा टाइप होगी, वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और उसका नाम वगैरह कंपाइलर के पास चला जाता है। तो सबसे पहले हम जो होता है वो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। सो जो फंक्शन डेफिनेशन होती है वो कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो बताती हैं कि जो फंक्शन है वो काम क्या करेगा। सो जो फंक्शन डेफिनेशन होती है वो हम मेन जो ये हमारा मेन फंक्शन होता है उससे पहले भी कर सकते हैं और मेन फंक्शन के बाद भी। अगर हम जो मेन फंक्शन से पहले करते हैं तो हमें फंक्शन डिक्लेयर करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेन के बाद करते हैं तो हमें फंक्शन जो है वो पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम उसकी जो डेफिनेशन होगी वो मेन फंक्शन के बाद जो है वो लिख सकते हैं। तो जो फंक्शन डेफिनेशन होती है वो दो पार्ट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। सो जो फंक्शन हेडर होता है वो हम जो डिक्लेरेशन होते हैं उसी को हम दोबारा से मतलब कॉपी करके अगर हमने जो मेन फंक्शन है उसके बाद लिखना है उसकी डेफिनेशन, तो हम सबसे पहले जो होता है वो फंक्शन जो है हेडर, फंक्शन हेडर लिखते हैं। सो जो फंक्शन हेडर होता है वो वही फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, वो फंक्शन का नाम। और अगर हमने जो पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर पास करवाने हैं तो हम जो ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर जो होते हैं पैरामीटर्स लिख देते हैं। अगर जो पैरामीटर्स हैं हमने नहीं लेने तो हम सिंपल जो है वो ब्रैकेट्स लगा देते हैं। एंड देन उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होती है फंक्शन की बॉडी। जो फंक्शन की बॉडी होती है वो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जब एग्जीक्यूट होती हैं जब हम फंक्शन को है वो कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कोई एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट एफ की। मैं लिखता हूँ कि इनसाइड अ फंक्शन, इनसाइड अ फंक्शन। सो अब बात आती है कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। सो जो फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम इसके नाम से इसको जो है वो कॉल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है शो के नाम से, तो मैं उसको कॉल करना चाहूँगा तो मैं सिंपली उसका नाम लिखूँगा एंड देन ब्रैकेट्स लगा दूँगा। अगर हमारे कोई पैरामीटर्स ले रहा है कोई फंक्शन तो हम जो पैरामीटर्स होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर जो है वो पास करवाते हैं। ये ब्रैकेट्स ये बताती हैं कि ये शो नाम का कोई फंक्शन है और जो यूज़र है वो उसको यहाँ पे कॉल करना चाह रहा है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर को पता चल जाती है कि ये कोई फंक्शन है, कोई मतलब वेरिएबल नहीं है। अगर हमने कोई वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर करवाना हो तो उसके लिए हम जो है वो ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है मेन फंक्शन उसके साथ भी ब्रैकेट्स लगी हैं, तो कंपाइलर को पता है कि ये एक मेन फंक्शन है। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं जहाँ पे भी, तो जो कंट्रोल होता है मेन फंक्शन के अंदर वो उस फंक्शन के पास जो है वो चला जाता है। सो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं फंक्शन कॉल के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो वापस से जो कंट्रोल होता है वो मेन फंक्शन के अंदर आ जाता है। अगर हम फिर दोबारा से मैं इसके यहाँ पे मैं एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ हेलो, एंड देन उसके बाद में फिर से जो फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ। सो मैं फिर से फंक्शन को मैंने यहाँ पे जो है वो कॉल किया है, तो जब जो इस वाले फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स जो पहली बार ये फंक्शन हमने कॉल किया जो कंट्रोल होगा इसके पास जाएगा एंड देन जब इसकी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी देन फिर कंट्रोल इस वाली स्टेटमेंट के पास जो है वो मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है और फिर वापस से जो कंट्रोल होगा वो वापस से इस फंक्शन की जो पास चला जाएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। मैं इस कोड को रन करता हूं तो एक ऑर्डर में हमें यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन के अंदर वैल्यू लिखी है वो प्रिंट होगी, देन हेलो एंड देन फिर फंक्शन के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो प्रिंट होगी। तो इस कोड को मैं यहाँ से रन करता हूँ तो हमें इस तरह से जो है वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएगी। मैं इनको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ
ताकि हमें सही से नज़र आ जाए, /n, एंड देन यहाँ पर भी मैं /n लगा देता हूँ एंड मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो हमें इस तरह से जो है वो आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। हमने पहले फंक्शन को जो है वो यहाँ पे कॉल किया, तो हमें जो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी थी वो वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ प्रिंट हुई। देन उसके बाद ये वाली हेलो वाली स्टेटमेंट, देन वापस हमने फंक्शन को जो है वो कॉल किया तो हमें वापस से ये वाली जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट हुई। सिर्फ हमने पहले शुरू में बात की फंक्शन डेफिनेशन के बारे में। अगर हम फंक्शन डेफिनेशन जो है वो मैन के जो पहले भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम मेन फंक्शन के बाद में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हमें जो फंक्शन होगा वो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ, तो हमें जो कंपाइलर होगा वो एरर देगा कि आपने जो फंक्शन है वो डिक्लेयर नहीं किया। तो ये यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ शो प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन शो वाज हेयर। तो हमें जो इसकी जो डिक्लेरेशन है उसका जो एरर है वो मिल रहा है। तो मैं वापस से इसको ऐसे डिक्लेयर कर लेता हूँ, देन इसको सेव करके फिर से जो है वो रन करता हूँ, तो हमें वापस से इस तरह से जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी फंक्शन के अंदर और जो मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट होंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।